हालांकि दोस्तों इस मुद्दे पर ऑलरेडी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके कमेंट आते रहते हैं। कुछ लोगों ने ये पूछा है कि यूपी टीजीटी में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है वो मतलब उसमें जो क्वेश्चन होते हैं कितने होते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर जो एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न है वो लिख दिया गया है। आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी टीजीटी में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो केवल एक परीक्षा होती है। यह एक वनडे परीक्षा होती है, मतलब केवल एक दिन होती है, केवल वन एग्ज़ाम होता है और इसके बाद आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है। और अगर आप ये जो 125 प्रश्न हैं, अच्छा कई बार लोग पूछते हैं कि कट ऑफ कितनी होती है। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि विषय के अनुसार कट ऑफ तो ऊपर नीचे होती ही होती है, लेकिन ऑन एवरेज अगर बात करें, आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं और 125 प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं। अगर इनमें आप 100 प्रश्न सही करके आ जाए, बाकी 25 प्रश्न यानी कि अटैम्प्ट आप 125 के 125 कर लें, लेकिन कम से कम 100 आपके सही हो जाए, तो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका चयन हर कैटेगरी में होना बिल्कुल तय है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो बिल्कुल तय मान चलिएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आप 10-10 पॉइंट 5-5 पॉइंट नीचे आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप ओबीसी हैं तो मान चलिएगा कि जनरल और ओबीसी तो 100 प्रश्न आपको करने ही करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अदर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो जैसे कि सब्जेक्ट के अनुसार कट ऑफ ऊपर नीचे होती है, लेकिन अगर आप फिर भी 80 प्रश्न सही कर दें तो आपका चयन होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कुल 125 प्रश्न होते हैं। प्रश्न केवल आपके विषय आपके सब्जेक्ट से होते हैं और जो पेपर होगा ये 500 अंकों का होता है। ठीक है, सभी प्रश्न कंपलसरी होते हैं। एक प्रश्न सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर देने पर 0। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2 घंटे में आपको पेपर हल करना पड़ता है और जो आपकी मेरिट बनती है वो भी यहीं से बनती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ अलग से मेरिट बनती है, बस यहीं से आपकी मेरिट बना ली जाती है और फिर संस्था का आवंटन आपको डीवी के बाद कर दिया जाता है। तो ये चयन प्रक्रिया है जो कि मुझे लगता है कि वर्तमान समय में सारे स्टेट में और सभी चीज़ों में सबसे सरल चयन प्रक्रिया है और मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई और चयन मतलब कि कोई और एग्ज़ाम हो सकता है। और 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में अगर हम बात करें तो हाँ, ये बात ज़रूर थी कि 2022 में जो वैकेंसी आई उसमें पदों की संख्या काफ़ी कम थी। मतलब एग्जैक्टली देखा जाए तो अगर आप पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 4100 लगभग पद थे और इस पर जो कुल आवेदन आए थे वो 13 लाख आए थे। ठीक है, 13 लाख आवेदन आए और एग्जैक्टली टीजीटी में कुल कितने पद थे तो 3539 पद ये टीजीटी में थे और बाकी जो पद थे वो पीजीटी के थे। ठीक है, और जो इसका आवेदन था वो 16 जुलाई 2022 तक लिया गया था। अब काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, अभ्यर्थी जो है वो परेशान है, उनको लग रहा है कि आखिर इसकी परीक्षा कब होगी। जस्ट इसके 1 साल पहले 2021 में जो वैकेंसी आई थी टीजीटी पीजीटी यूपी में, तो उसमें कुल पदों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, 15,207 पद थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 31 अक्टूबर तक ये भर्ती पूरी कर लीजिए, तो रिकॉर्ड टाइम में ये भर्ती पूरी भी हो गई थी। मतलब 2021 की जो वैकेंसी थी ये तो रिकॉर्ड समय में पूरी हो गई, लेकिन 2022 वाली जो थी ये अभी फ़िलहाल अटकी हुई है। अगर हम बात करें तो व्यवस्था में बदलाव और उसके चलते देरी हुई है और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? बेरोजगार जो हैं। चिंताजनक बात यह है कि भर्ती के लिए परीक्षा कब होगी, इसका जवाब अगर हम अधिकारियों से पूछें या किसी से पूछें तो किसी के पास नहीं है, कोई सक्षम अधिकारी ही नहीं है। एग्जैक्टली देखा जाए तो शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष ही नहीं है, तो कोई जवाबदेही से जवाब दे कैसे पाएगा। और नए आयोग के पूरी तरह सक्रिय होने के बाद ही इसका निर्णय हो पाएगा कि इसकी परीक्षा कब होगी। तो एग्ज़ाम डेट को लेकर जो लोग कन्फ्यूज़ हैं कि अगले 1-2 महीने में परीक्षा हो जाएगी, तो 2 महीने तो पक्का नहीं होगी। एक बात ज़रूर है कि अध्यक्ष आ जाएंगे और जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं आ जाएंगे, उनके बाद कभी भी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर वर्तमान समय के लिहाज से देखा जाए तो आपके पास एटलीस्ट मेरे हिसाब से 4 मंथ का समय है एग्ज़ाम में। ठीक है, लेकिन प्रतियोगिता काफ़ी टफ है। अगर देखें तो जो प्रतियोगिता है ये काफ़ी कठिन होने वाली है। एग्जैक्टली इसमें जो टीजीटी के एक पद पर 245 और पीजीटी पर 745 दावेदार हैं यहाँ पर, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी भैया। अगर नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैंने कहा ना कि कम से कम 125 जो प्रश्न आएंगे उनमें अगर आप 100 कर पाएँ सही, ये इतना आसान भी नहीं होगा कि आप 100 आँख मोती
मतलब रोज़ आराम से ज़िंदगी बिताते हुए कर आएंगे। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और डेली प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया था कि सेल्फ स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। इस पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, सेल्फ स्टडी प्लान, तो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं और आसानी से आप यूपी टीजीटी पीएचडी में अगर एक सही तरीके से तैयारी करेंगे तो कैसे क्रैक कर सकते हैं, वो भी मेरिट के साथ। तो इस पर एक पूरा डिस्कशन किया गया था, जिसे अब तक लगभग 30,000 लोग देख चुके हैं, यानी कि ये 30,000 लोग ऐसे हैं जिनको इस प्लान के बारे में पता है। आप पीछे मत रहिएगा, लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी देख लीजिए और तैयारी को स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।